स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में निश्चित समाकलन पढ़ाया जा रहा है। डेफिनिट इंटीग्रल आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। डेफिनिट इंटीग्रल में पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन बताए थे। आज आप लोगों को इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल बताने हैं। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड पहला एग्जाम्पल है 31 नंबर एग्जाम्पल, इंटीग्रल -1 to 2 mod ऑफ x क्यूब माइनस एक्स dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें इसको जीरो करने से कौन सी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले इसको जीरो करने से वैल्यू निकालेंगे। कौन कौन सी वैल्यू आएंगी देखिए, x क्यूब माइनस एक्स को अगर सॉल्व किया जाएगा तो देखिए x कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। तो x इक्वल आ जाएगा 0 और प्लस माइनस 1। मतलब आपको इस लिमिट के बीच में इनको अरेंज करना है। हमारी वैल्यू कौन कौन सी आ गई। सबसे छोटी वैल्यू -1 जो कि पहले से है इसमें, फिर इसके आगे 0, फिर 1 और फिर 2। इस तरह से आपका ये प्रॉपर्टी नंबर 3 इसमें लग जाएगी। इसमें क्या होता है, पहले -1 to 0 लिमिट लेंगे, फिर 0 से 1 लिमिट लेंगे, फिर 1 से 2 लिमिट लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा इंटीग्रल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट है -1 to 0 mod ऑफ x क्यूब माइनस एक्स dx। दूसरा पार्ट हो जाएगा 0 to 1 mod ऑफ x क्यूब माइनस एक्स dx और प्लस तीसरा पार्ट है 1 to 2 mod ऑफ x क्यूब माइनस एक्स dx। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो 0, -1 और 1 जो वैल्यू आई है, अगर यहाँ पर -1 से स्टार्टिंग है तो -1 को आपको एक ही बार लेना है। जो वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, केवल उन दो वैल्यू को इसके बीच में एडजस्ट करना है, शिफ्ट करना है। जैसे -1 से 2 के बीच में दो वैल्यू आ रही हैं 0 और 1, तो 0 और 1 को आपको इनके साथ में लगाना है। बाकी अगर ये रिपीट हो रही है -1, पहले से -1 है तो -1 को दोबारा नहीं लिखना। तो ये वाला इंटीग्रल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, -1 से 0 अंतराल में इसका मान पॉजिटिव होगा, इसका मान पॉजिटिव होगा, इसका मान निगेटिव होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 से 0 x क्यूब माइनस एक्स, और ये पॉजिटिव होगा तो बाहर प्लस लगाएं या ना लगाएं वो पॉजिटिव माना जाएगा। ये वाला आपका निगेटिव होगा 0 से 1, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस एक्स। तो ये जो यहाँ पर माइनस लगेगा उस माइनस को मैंने यहाँ पर लिख दिया है dx, और प्लस इंटीग्रल 1 से 2 ये भी पॉजिटिव होगा x क्यूब माइनस एक्स dx। वैसे किस तरह से इसको मैनेज करना है आपको बता दूं, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। जैसे हम 1 से 2 तक कोई भी वैल्यू ले लें, इसका मान आपका पॉजिटिव आएगा। और -1 से 0 तक अगर मान कोई ले लेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर 0 से 1 तक कोई मान लेंगे तो ये आपका मान निगेटिव आएगा। इसलिए इन दोनों में प्लस होगा और इसमें माइनस आएगा। अब इसका समाकलन जैसे साधारण तरीके से करते हैं, x क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और -1 to 0 माइनस x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 to 1 प्लस x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट हो जाएगी 1 to 2। लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा -1, 0 -1 रखेंगे तो -1 की पावर 4 1 होगा, और -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1/4 -1/2 -1 रखेंगे तो 1/4 -1/2, 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। प्लस इसमें हम 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4
ये आपका 16 हो जाएगा अपॉन 4, -2 रखेंगे तो 4/2, फिर माइनस लगाकर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1/4 -1/2। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, -1/4 प्लस 1/2, ब्रैकेट खोल देंगे, -1/4 प्लस 1/2 प्लस ये आपका आ जाएगा 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2 -1/4 और प्लस 1/2। इसका ब्रैकेट खोल देंगे। इसमें देखिए कि 1/2 1/2 ये कितने हो जाएंगे, प्लस वालों को पहले ऐड कर लेते हैं। ये आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद 1/2 1/2 5 और प्लस 1/2 ये आपका आ जाएगा बराबर में 4 प्लस 1/2 1/2 1/2 3 बार है, 1/2 1/2 ये आपका आ जाएगा 3 × 1/2 3/2। और माइनस वालों को कलेक्ट कर लेंगे। माइनस वाले देखिए कितने हैं, -1/4 -1/4 -1/4 ये 3 बार है और -2, तो ये आपका आ जाएगा -2 -1/4 ये 3 बार है आपका, तो -3/4 हो जाएगा। तो 4 में 2 माइनस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2। और इन दोनों में 4 LCM ले लेंगे तो आ जाएगा 6। इन दोनों में 4 LCM ले लेंगे तो 6 - 3/4 तो 2 प्लस ये आ जाएगा 3/4 और ये 4 LCM फिर से हो जाएगा, 4 × 2 = 8 प्लस 3 यानी 11/4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 32 देखिए, इंटीग्रल -π/4 से π/4 sin² x dx। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये 7th प्रॉपर्टी -a से a f(x) dx बराबर, ये 2 इसकी वैल्यू होती हैं 2, 0 से a f(x) dx जब f(x) आपका सम है, जब आपका फलन सम है, और 0 के बराबर होता है जब फलन f(x) विषम है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी। इसमें देखिए आपको चेक करना है कि f(x) आपका क्या है। तो मान लेंगे, माना f(x) बराबर sin² x, और सम विषम चेक करने के लिए आपको क्या करना है, x की जगह पर -x रख देना है। f - x हो जाएगा sin² -x, sin² -x स्क्वायर लगा है, वैसे -sin x होता है, ये -sin x का जब होल स्क्वायर होगा तो ये sin² x फिर से आ जाएगा। इसका मतलब ये फिर से देखिए f(x) आ गया। अगर किसी फंक्शन में x की जगह -x रखने से उस फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी f - x बराबर f(x) आ जाए, तब कहा जाता है फलन आपका सम है। अतः फलन f(x) एक सम फलन है। अगर सम फलन है तो पहली वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इसके बराबर 2 वैल्यू में पहली वाली वैल्यू यूज हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसको देखिए, यहाँ पर लिखेंगे -π/4 से π/4 sin² x dx बराबर लिखेंगे, 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ π/4 2, 0 से π/4 sin² x dx। उसके बाद हम लोगों ने कई फार्मूले पढ़े हैं। cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं। इस 2 को अंदर गुणा कर देंगे, 0 से π/4 sin² x 2 sin² x dx। cos 2x के फार्मूले से ये हो जाएगा 0 से π/4 1 - cos 2x, 1 - cos 2x हम 2 sin² x की जगह पर लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2x के फार्मूला होता है 2 sin² x - 1।
अब इसका समाकलन करेंगे तो x माइनस साइन 2x अपॉन 2 और यहाँ पर लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट। एक बार x की जगह पर π/4 लिखेंगे, π/4 माइनस का साइन π/2 और एक बार जब 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएंगी दोनों वैल्यू। तो π/4 साइन π/2 1 होता है, माइनस 1/2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 33 नंबर एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रल 0 to पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए इसको हम i मान लेंगे और समीकरण 1 डाल देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे, 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 से पाई है तो a की जगह पर पाई हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको लिखना है पाई माइनस एक्स पूरे में। तो i बराबर हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस काज स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। उसके बाद i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉज एक्स, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो ये भी प्लस में हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स dx। उसके बाद ये समीकरण 2 हो जाएगा। फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, i मिलाकर हो जाएगा 2i इंटीग्रल 0 से पाई। और जोड़ने का तरीका ये होता है कि आपका हर बराबर होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे x साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स और dx। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2i इक्वल 0 से पाई, यहाँ पर साइन एक्स कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस काज स्क्वायर एक्स। x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2i इक्वल पाई बाहर हो जाएगा, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स dx। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉज लिखा है, कॉज स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर साइन लिखा है। इसका समाकलन करने के लिए आपको यहाँ पर कॉज एक्स को t मान लिया जाएगा, कॉज एक्स बराबर t, तो माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, तो साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। अब जरा लिमिट परिवर्तन करते हैं। जब x बराबर 0 तो t बराबर cos 0, cos 0 होता है आपका 1, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई और लिमिट चेंज करेंगे। जब x बराबर 0 होगा, ये लोअर लिमिट है, x की जगह 0 रखेंगे तो t बराबर cos 0 का मान 1 होता है तो ये 1 हो जाएगी। उसके बाद एक बार x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, cos पाई हो जाएगा, x की जगह पर जब पाई रखेंगे तो t बराबर cos पाई हो जाएगा, cos पाई होता है -1। और साइन एक्स dx की जगह पर, ये पूरा साइन एक्स dx लिखा हुआ है, इसकी जगह पर क्या लिखना है, माइनस dt अपॉन कॉज एक्स की जगह पर लिखना है t, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। एक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, क्योंकि ये आपकी अपर लिमिट लग रही है, ये लोअर लिमिट है, तो इसको एक प्रॉपर्टी से a से b f(x) dx, इस प्रॉपर्टी से आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। एक बार इंटरचेंज करने से
एक माइनस चिन्ह आएगा तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, तो ये माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएगी। तो 2i बराबर पाई -1 से 1 और dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 होती है -a से a f(x) dx। ये होता है 2 0 से अगर फंक्शन सम है, फलन आपका सम है, तो फलन आपका सम होगा क्योंकि t की जगह -t रखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2i बराबर पाई और यहाँ पर हो जाएगा 2 0 से 1 dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। i बराबर पाई और इसका समाकलन होता है tan इनवर्स t। लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तो हो जाएगा पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4 और tan इनवर्स 0 का मान होता है 0। तो i बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 34 देखिए, -1 to 1 sin to the power 5x into cos to the power 4x dx। तो इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर 7 लगेगी। प्रॉपर्टी नंबर 7 में लिख देता हूँ -a से a f(x) dx बराबर होता है 2 0 से a f(x) dx यदि f(x) आपका सम फलन है और इसके बराबर 0 होता है यदि f(x) विषम है। तो आपको ये चेक करना है कि फंक्शन आपका कौन है और वो कैसा फलन है। तो फंक्शन चेक करने के लिए ये आपका फंक्शन होता है। मान लेते हैं, माना f(x) इक्वल साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। x की जगह पर -x रख देते हैं। अगर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो फलन सम है, अगर प्रभाव पड़ता है माइनस आ जाता है बाहर तो विषम फलन है। तो साइन की पावर 5 -x इंटू कॉस की पावर 4 -x। साइन -x होता है माइनस साइन x और पावर 5 है तो माइनस ही रहेगा। उसके बाद cos की पावर 4 है तो cos में वैसे भी माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये आपका आ जाएगा साइन की पावर 5x और cos की पावर 4x ये माइनस में आ जाएगा f-x। तो f-x देखिए किसके बराबर है, -f(x) के, यानी f-x करने से माइनस बाहर आ गया फंक्शन का, तो फंक्शन आपका विषम है। अतः f(x) एक विषम फलन है यानी ऑड फंक्शन है। विषम फलन है तो क्या करेंगे, ये डायरेक्ट इसका मान सॉल्व नहीं करना, -1 से 1 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x dx को सीधे 0 लिख देना है प्रॉपर्टी से। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 35 देखिए, एग्जाम्पल 35, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसको हम सबसे पहले i मान लेंगे और समीकरण 1 डाल देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 होती है x की जगह पर अपर लिमिट -x लिखा जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। साइन की पावर 4x की जगह पर π/2 -x प्लस कॉस टू द पावर 4 π/2 -x ये लिखा जाएगा। फिर इसको सॉल्व किया जाएगा 0 से π/2। साइन 90 -x होता है cos x, तो cos की पावर 4x dx अपॉन ये हो जाएगा cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाता है। जैसी प्रॉपर्टी नंबर 5 लगती है तो फिर दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने से देखिए क्या आएगा, इधर आ जाएगा i और i मिलाकर 2i, इधर लिमिट 0 to π/2
नीचे वाला हर बराबर है आपका साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, अंश को जोड़ देंगे, साइन की पावर 4x इसमें प्लस कॉस की पावर 4x इसमें लिखा हुआ है dx। ये देखिए 1 आ जाएगा और 1 का समाकलन x होता है। लोअर लिमिट 0 टू π/2, अपर लिमिट हो जाएगी, पहले अपर लिमिट x की जगह पर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर हो जाएगा π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 36 देखिए, इंटीग्रल π/6 टू π/3 dx अपान 1 प्लस रूट 10x, इसका मान निकालना हमें। तो सबसे पहले इसे i मान लेंगे और सही रूप में लिख लेंगे। tan को हम साइन और कॉज में चेंज कर लेंगे, तब इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। इंटीग्रल π/6 टू π/3 dx अपान 1 प्लस, इसको लिखेंगे रूट साइन x अपान रूट कॉज x dx। उसके बाद i बराबर इंटीग्रल π/6 टू π/3 कॉज x एलसीएम हो जाएगा, तो आ जाएगा रूट कॉज x, यहाँ पर रूट कॉज x प्लस रूट साइन x और dx लिखा हुआ है। कॉज x ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रल π/6 टू π/3 अंडर रूट कॉज x अपान अंडर रूट कॉज x प्लस अंडर रूट साइन x dx। जब ये सही रूप में लिख जाएगा, tan और cot अगर होता है तो उसको हम साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपका सही रूप है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, a से b fx dx इक्वल a से b f a प्लस b माइनस x dx। जहाँ जहाँ x होता है वहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं, जितना आता है उतने माइनस x लिखते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, π/6 और π/3 को, तो π/2 आएगा। ऐड करके देख लीजिए, π/6 प्लस π/3 को जोड़ेंगे तो ये आपका रफ वर्क होता है, ये आ जाएगा 6 पाई प्लस 2 पाई 3 π/6, तो आ जाएगा π/2। यानी आपको क्या करना है, इन दोनों का जोड़ a प्लस b जितना आएगा, यानी π/2 आ रहा है, तो x की जगह पर आपको रखना है π/2 माइनस x। तो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, i बराबर इंटीग्रल π/6 टू π/3, यह आ जाएगा अंडर रूट कॉज π/2 माइनस x अपान अंडर रूट कॉज π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस x dx। कॉज 90 माइनस x होता है आपका साइन x रूट साइन x dx अपान अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉज x। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। चाहे आप प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करें चाहे 5 अप्लाई करें, आपको समीकरण 1 पहले वाले को मान लेना जो क्वेश्चन होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी लगने के बाद जो आता है सॉल्व होके वो समीकरण 2 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए क्या आ जाएगा, इधर i और i मिलाकर 2i आएगा बराबर इंटीग्रल π/6 टू π/3, नीचे आपका अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉज x है, ऊपर है आपका अंडर रूट कॉज x, पहले वाले में है और दूसरे वाले में है अंडर रूट साइन x, ये dx, ये 1 आ जाएगा। 1 का समाकलन आपका x होगा और यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट। 2i इक्वल पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको माइनस करेंगे 6 एलसीएम आएगा, 2 पाई माइनस पाई बराबर π/6 हो जाएगा, तो i बराबर आ जाएगा π/12। ये 2 नीचे चला जाएगा, i बराबर π/12, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा।
एग्जाम्पल 37 देखिए, इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx, इसका मान निकालना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसको आप एज ए फार्मूला याद रखेंगे, 0 to π/2 log sin x हो या 0 to π/2 log cos x हो, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। आज मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। बड़े क्वेश्चन में इसको सीधे फार्मूले की तरह यूज करेंगे, और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको हम i मान लेंगे, उसके बाद समीकरण 1 मान लेंगे इसको, फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा देंगे, 0 to π/2 x की जगह पर π/2 माइनस x। प्रॉपर्टी नंबर 5 सबको पता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। ये 4 का ही एक पार्ट है जिसको हम 5 नंबर की प्रॉपर्टी मान सकते हैं। वैसे 4 और 5 दोनों एक ही प्रॉपर्टी हैं। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद x की जगह पर क्या लिखना है आपको, अपर लिमिट यानी π/2 माइनस एक्स लिखना है। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो आ जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 90 माइनस एक्स होता है cos x dx। अगर ये आपका क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये बनेगा दूसरा इक्वेशन, उसके बाद अगर ये आता है तो दूसरा इक्वेशन ये बनेगा। तो दोनों का तरीका सेम है और आंसर भी सेम आते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए जोड़ने का तरीका क्या है। इधर i और i है तो ये हो जाएगा 2i इंटीग्रल 0 से π/2। उसके बाद पहले वाले में है log sin x प्लस दूसरे वाले में है log cos x और dx। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है log में, log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। यानी अगर log में प्लस में संख्याएं लिखी हैं तो उसको हम गुणा में लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसको हम log के अंदर इन दोनों को गुणा में लिख सकते हैं। तो 2i बराबर आपका आ जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x इंटू cos x इंटू dx। उसके बाद इसके अंदर हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो 2i बराबर आ जाएगा 0 से π/2 log 2 sin x इंटू cos x बाई 2। log के अंदर हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो 2 sin x इंटू cos x होता है sin 2x। तो 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2 log sin 2x अपान 2 dx। log m अपान n हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है। अगर log में संख्याएं अपान में दी गई हैं, बटे में दी गई हैं, तो log m यानी log sin 2x हो जाएगा माइनस का log 2 log m अपान n। अपान में दिया है तो log में संख्याएं माइनस में हो जाती हैं। उसके बाद इसको हम अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2, ये बाहर हो जाएगा 0 से π/2 और यहाँ 1 बचा dx। क्योंकि log 2 कांस्टेंट नंबर है, जब हम अलग अलग करेंगे log 2 बाहर हो जाएगा, अंदर dx का हो चाहे 1 dx का हो, एक ही बात है। ये बचेगा तो 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो log 2 इंटू x हो जाएगा, लिमिट 0 to π/2। तो 2i बराबर 0 से π/2
log sin 2x dx माइनस ये आ जाएगा π/2 log 2, क्योंकि इसका मान π/2 आएगा, इसका log 2 पहले गुणा में है, तो ये आपका इक्वेशन थर्ड आ जाएगा। उसके बाद इसको इक्वेशन थर्ड न मान के हम इसको 2i = i1 माइनस π/2 log 2 इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे। i1 हमने किसको माना है, देखिए i1 हमने इस पूरे को माना है, इतने को। तो इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 2x dx, इसमें हमको i1 को इतना सॉल्व करना है कि वो i के फॉर्म में आ जाए, i के रूप में आ जाए। तो यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो 2x को t मान लिया जाए। माना 2x बराबर t, तो 2dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/2 dt। अब जरा लिमिट देख लेते हैं। i1 बराबर, जब x का मान 0 है तो t का मान हो जाएगा 0, जब x का मान π/2 है तो t का मान हो जाएगा पाई। उसके बाद log sin t और dx की जगह पर हो जाएगा dt/2, तो उस 1/2 को हम बाहर कर लेंगे, तो हो जाएगा log sin t dt, log sin t dt हो जाएगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 0 to a fx dx बराबर 0 to a ft dt। अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन t में है तो उसको हम x में लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे i1 बराबर हम लिख देंगे 1/2 लिमिट 0 to पाई। log sin t को आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी से log sin x लिख सकते हैं, तो हो जाएगा log sin x dx। अब देखिए i बनाने में केवल लिमिट का अंतर है, तो लिमिट को हम चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट चेंज करने के लिए एक तरीका होता है कि x की जगह पर हम π-x रखें और उस पर अगर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसमें हम देखिए क्या लिख सकते हैं। i1 बराबर, प्रॉपर्टी में पहले लिख देता हूँ, 0 to 2a fx dx बराबर होता है 0 से a fx dx, यदि दो मान होते हैं, यदि f2a-x बराबर fx आ जाए तो ये होता है। और 0 होता है बराबर 0 कब होता है, बराबर 0 होता है यदि f2a-x बराबर -fx के आ जाए। ये प्रॉपर्टी 6 होती है। प्रॉपर्टी 6 को यूज करने के लिए हमको ये देखना है x की जगह पर हम π-x रखेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या करना है आपको, 1/2 यहाँ 2 का गुणा कर देना है और यहाँ पर पाई की जगह जो भी है, जैसे 2a का a हो जाता है प्रॉपर्टी में, तो पाई का हो जाएगा π/2 और यहाँ पर 2 का गुणा हुआ, 2 का गुणा कर दिया, और ये fx मीन log sin x dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखी हुई है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जरा देखिए ये किसके बराबर है, शुरुआत में देखिए ये i के बराबर है, तो i1 का मान क्या हो गया, i आ गया। अब ये i1 का मान आपको समीकरण 3 में रखना है, i1 की जगह i रखना है, तो 2i बराबर i माइनस π/2 log 2, i इधर आके घट जाएगा, एक i बचेगा माइनस π/2 log 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको आप ऐसे करेंगे और इसको फार्मूले की तरह आपको याद रखना है।
0 to पाई बाई टू, 0 to पाई बाई टू log sin x हो, या 0 to पाई बाई टू log cos x हो dx, इन सब का मान होता है इन दोनों का माइनस पाई बाई टू log 2। तो एज ए फार्मूला भी इसको हम याद रखेंगे और क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। एग्जाम्पल 45 देखिए, I बराबर 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसके पहले जो मैंने एग्जाम्पल बताया एग्जाम्पल 37 और ये वाला एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। इसको आई मानेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा देंगे, एक्स की जगह पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन कॉज पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉज एक्स, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इस बार भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर i और i मिलाकर हो जाएगा 2i इंटीग्रल 0 टू पाई, उसके बाद डिनोमिनेटर आपका सेम है ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला ये जोड़ देंगे यक्स प्लस पाई माइनस यक्स और डी एक्स, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, 2i बराबर 0 से पाई, ये पाई बाहर हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। उसके बाद लिमिट हम चेंज कर लेंगे, 0 टू पाई दिया गया है तो 0 और पाई यहाँ पर ये 0 टू पाई बाई 2 कर लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये आपका जो फंक्शन है ये आपका इवन फंक्शन है यानी सम फलन है, तो इस पर प्रॉपर्टी नंबर 6 सीधे लग जाएगी। यहाँ 2 का गुणा होगा, यहाँ वाली लिमिट आधी हो जाएगी, पाई की पाई बाई 2 हो जाएगी, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर गुणा होता है 2 पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर पाई 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने स्पेशल इंटीग्रल में बताया था आप लोगों को इनडेफिनिट इंटीग्रल में कि अगर ऊपर 1 हो नीचे कॉज स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स या दोनों का फंक्शन है तो हर और अंश में कॉज स्क्वायर एक्स का भाग देते हैं, तो लिखेंगे हर और अंश में कॉज स्क्वायर एक्स का भाग देने पर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर जब हम कॉज स्क्वायर एक्स का भाग देंगे 0 टू पाई बाई 2 तो ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ कॉज स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर बटे कॉज स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। उसके बाद आई बराबर पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए का स्क्वायर लिख देंगे, इसको लिख देंगे बी tan एक्स का होल स्क्वायर, फिर मान लेंगे माना बी tan एक्स बराबर टी, तो बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स
बराबर dt, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आपका आ जाएगा 1/b dt। t मानने के बाद आपको लिमिट चेंज करना है। जब x बराबर 0 तो t बराबर b tan 0, tan 0 का मान 0 होता है। उसके बाद जब x बराबर π/2 तो t बराबर b tan π/2, tan π/2 इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी में b का गुणा करेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो i बराबर पाई, उसके बाद 0 to इन्फाइनाइट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर लिख सकते हैं 1/b dt। तो 1/b बाहर कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा dt अपॉन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 1/a, तो π/b तो रहेगा ही, इसका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t/a, और ये लिमिट हो जाएगी 0 to इन्फाइनाइट। तो π/ab, एक बार x की जगह पर t की जगह पर इन्फाइनाइट, तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट अपॉन a, ये इन्फाइनाइट होगा, माइनस tan इनवर्स 0/a, ये 0 होगा। तो π/ab, tan इनवर्स इन्फाइनाइट का मान π/2 और इसका मान 0। तो ये आपका आ जाएगा पाई का पाई में गुणा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.11 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज बताई जाएगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।